छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में ढावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। कानों की ना कच्ची हूँ थोड़ी सी, तो वो जो भी मुझे यास्मीन बाजी ने कहा ना मैंने वो सब कर दिया। मैंने जान के नहीं किया। अब तुम ना लेकिन माई बहुत अच्छी हो, आज से ना हम पक्की पक्की सहेली हैं, ठीक है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना किसी के साथ, तो माही के साथ कर लो। तुम माही की साइड पे हो गया है? खतरा मंडला रहा है इस घर पर। कितने? उसका नाम मीम से शुरू होता है, मीम से। ले दस, उनका नाम तो सीन से शुरू होता है, सदरुद्दीन भट्ट साहब। आपको पता नहीं यास्मीन बाजी जो है ना वो जादू टोने पे यकीन रखती है। हाय शब्बो, तुम मुझे क्यों ही बता रही हो बातें सारी? मुझे लग रहा है यास्मीन बाजी ने ना आपके लिए बाबा जी बुलाया है। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। सच कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। क्या हुआ तेरे पैर को? चोट लगी है? हाय शान, मिसाल दे रही थी। किसको? नहीं, यूं कहो कि भैंस के आगे ना बीन बजा रही थी। चल लीजिए, चोट के साथ बीन कौन बजाता है? हाय कितने फंस गई हूं मैं। तुम फंसी तो नहीं हो, तुम तो आराम से बैठी हुई हो। नहीं, किधर आराम से बैठी हुई हूं मैं? है अंदर बाहर से ना जल बुन गई हूं। तुम तो अपने आप को रोस्ट क्यों कर रही हो और मेरा मतलब अजियत क्यों दे रही हो? शान, तुम्हारी अम्मा ने ना मुझे सबके सामने यूं इस फरेब का है कि मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। तुझे अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। नहीं, तुम्हारी इज्जत को क्या हुआ है? चुप कर जा नरगिस, बंदा 2 घड़ी अपने कमरे में आराम से बैठ भी नहीं सकता। नहीं, बैठ सकता है अगर बीवी को ना इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत दी जा सकती है तो फिर बीवी को क्यों नहीं है? तुम ना अब भी उठो, मेरे साथ जरा अम्मा जी के कमरे में तो चलो और उनसे पूछो कि उन्होंने मुझे क्यों ऐसा कहा है। चुप कर जा और मुझे इन सबसे दूर रख। दूरियां तो तब बढ़ेंगी जब मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ। शान, मैं वाकई सीरियस हूँ, मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। चली जा। हे शान तो वाकई सीरियस हो गया। मैं ना एक बार और पूछ लेती हूँ। शान, तुमने सुना है मैंने क्या कहा है? तूने यही कहा है कि तू ये घर छोड़ के अम्मा के घर चली जाएगी, तो चली जा। शान, मैं ना तुम्हें डरा रही थी, तुमने तो सच्ची मान लिया है। मैं अब तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ ये सही है तुम लोगों का, मैं मजाक ही बन के रह गया हूँ सबका। शान, क्या हुआ है? अब्बा जी ने दुकान का हिसाब मांगा है। हाँ तो दे दो। और कैसे दे दूं? हिसाब में पूरे 1,70,000 का फर्क है। क्या? हाँ। अरमान पुत्र, अरे बाजी आप? अब बैठ यहीं बैठ जाता हूँ। बाजी मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। पुत्र जी, तुमने सुना नहीं, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। वैसे सब खैरियत है। वो तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम मुंह हनेरे चले जाते हो और शाम को हनेरे में वापस आते हो, सब खैर तो है ना? जी बाजी, वो बस एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो। एग्जाम मतलब इम्तिहान? जी। तो पुत्र जी, इम्तिहान में तो तूने हमें डाला हुआ है। जी हाँ जी, याद नहीं है? तुमने 5 दिन की मोहलत मांगी थी और सवेरे वो 5 दिन पूरे होने वाले हैं और तूने फैसला हमें सुनाना है। रिजल्ट क्या निकला है उस एग्जाम यानी कि इम्तिहान का? देख बेटा, होगा तो वही जो तू कहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
और कोई मजबूरी भी नहीं है। और ये भी ख्याल कर ले कि मैंने माई को इसलिए पसंद नहीं किया कि वो तेरे काबिल है। लेकिन अब्बा जी अम्मी तो ओए अम्मी की बात छोड़ यार, मैंने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अंदर की बात बताऊं, और तेरी अम्मी भी माही को पसंद करती है अंदर से, बस इतराफ नहीं करती। वही पुराना मसला, अना का मसला। ठीक है अब्बा जी, मैं अपना फैसला आपको कल ही सुनाऊंगा। बस तो फिर ये ख्याल रखना, कल का मतलब कल ही होना चाहिए। तू अच्छी तरह जानता है मैंने आज का दंगल कभी कल पे नहीं छोड़ा। दंगल? मेरा मतलब है कि आज का काम मैंने कभी कल पे नहीं छोड़ा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें फैसला सुना पुत्री, ला फिर सवेरे नाश्ते पे मुलाकात होती है। वैसे एक और अंदर की बात बताऊं, जी माई पराठे बड़े मजेदार पकाती है। हे अल्लाह मेरी मदद कर, कहाँ फंस गया हूँ मैं। ये पराठे और लस्सी से मेरी जान छुड़वा दे बस। मैं अब्बा को सच सच बता दूंगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। शान जी, आपने चेक तो किया होगा ना कि घपला कहाँ पे हुआ है, और दिलावर भाई भी तो आपके साथ होते हैं ना। उन्हें क्या पता। शान जी, आप ना अच्छे हैं लेकिन बहुते भी अच्छे ना बनो। क्या मतलब? शान जी, आप ना दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना थोड़ा सा अपना दिमाग भी खोलें। कंप्यूटर पे सारे हिसाब किताब तो वो दिलावर भाई करते हैं ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पैसों का फर्क उन्हें पता ही ना चला हो। हाँ, गल तो तेरी ठीक है। आपको ना अकेले अब्बा जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं आई समझ। आप ना दिलावर भाई को अपने साथ लेके जाइएगा ताकि ना आपको कम झटके पड़े। यार नरगिस, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। क्या मतलब? पहले मेरा दिमाग खाली था। हाँ, ओए नहीं, दिमाग तो तेरा पहले भी था, पर गल तूने बड़ी अच्छी की है आज। शान जी, मैं ना शान की फिल्में और ड्रामे ऐसे नहीं देखती। हाँ, हैं? ड्रामे देखने से दिमाग तेज हो जाता है? ये तो पता नहीं, बहरहाल ना सास की साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। हे शान, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये छोड़ो, अब आज आप मेरे लिए वो फिल्म नहीं लेके आए? नहीं। मेरा ना काम आपको कभी भी याद नहीं रहता। सॉरी, भूल गया। शान, इसकी ना आपको अब सजा मिलेगी। हैं? सजा? वो क्या? आपको ना मेरे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। कौन सी फिल्म? अब वही टाइटैनिक वाली, हम ना पंजाबी में देखेंगे। ओए 5 दफा देख चुका हूँ, मेरी जान छोड़ दे, कोई नई फिल्म ला ले। नहीं शान, अगर कोई छठी बार देख लोगे कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? चुप करके इधर बैठ जाओ, मैं ना अभी जाके ना फिल्म लगाती हूँ, और ना जब वो वाला ऐसा वाला सीन आएगा ना, तो आप भी ऐसे ही वाले स्टाइल बनाना है। करो ना। तो अच्छा, फिल्म ते ला। अच्छा मैं लानी है, सब्र करो। रिमोट किथे है? पता नहीं यार। हे अब्बा जी, सिकंदर आ जाएगा। ओए ओए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू पागल तो नहीं हो गई है? तूने सिकंदर को बुला लिया इधर? दिमाग तो माई का खराब हो गया है, तो यहाँ पर रहने के ना ख्वाब देख रही है। मैंने ना ताई जी से बात कर ली है, उन्होंने इजाजत दे ली है कि तू ना सिकंदर को बुला ले। यास्मीन, मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से माई यहाँ आई है तू बौखला गई है। उस पे मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा है। वो शान को 1,70,000 का पता लग गया और ताऊ जी ने दुकान का सारा हिसाब मांग लिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस सिकंदर का ना ब्याह हो जाए माई के साथ। वो तेरा दिमाग खराब हो गया। ताऊ जी ने माही को अरमान के लिए पसंद किया और तू उस निकट्टू सिकंदर से उसकी शादी करवाना चाहती है। तू सारा दिन यही सोचती रहती है क्या? तू तो चुपचाप दुकान पर चला जाता है ना, सारा दिन माई मेरे सामने घूमती है, मेरा ना खून खोलता है। और वो नरगिस भाभी 2 दिन में ना माई ने उसे अपना बना लिया है, और वो शप्पो की बच्ची वो मुझे अक्खा दिखाने शुरू हो गई है। मेरी बात सुन, अगर अरमान ने हाँ कर दी ना तो मेरी इज्जत तो 2 करोड़ की हो जाएगी। वैसे तो ठीक कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि सिकंदर का ना माई से निकाह हो जाए और माई से ना हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह करे ये माई वाला कांटा हमारी जिंदगी से निकल जाए। तू बस दुआ करके शान किसी तरीके से मेरे जाल में फंस जाए। एक बार उसने सूद ले लिया ना तो ताऊ जी से उसको कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब है एक तीर से 2 निशान। बले बले। माही का